नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। बीजेपी की जीत पर शिवसेना का तंज, संजय राउत बोले मायावती और ओवैसी को मिले भारत रत्न। संजय राउत से यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई। इस दौरान उन्होंने मायावती और ओवैसी पर तंज कसा। एमसीडी चुनाव टालने पर सीएम अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी जानती है कि चुनाव हार जाएगी, लगाया बड़ा आरोप। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को एक करना हो तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का है। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की हार से आहत होकर युवक ने जहर खा लिया है। चुनाव नतीजे आने से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा था, अगर सपा की सरकार नहीं आई तो दे दूंगा जान। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। योगी का काम, मोदी का नाम। बुंदेलखंड के चुनावी एक्सप्रेसवे पर सर पर दौड़ा बीजेपी का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर सत्ता हासिल कर ली है। बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें मिली हैं, जिसमें बीजेपी ने 255, निषाद पार्टी ने 6 और अपना दल ने 12 सीटें जीती हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से की अपील। पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी में शानदार जीत के बाद सीएम योगी बोले, नरेंद्र मोदी जैसा नेता होता है तो ऐसे प्रचंड बहुमत मिलता है। वंशवाद परिवार पर साधा निशाना। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर भरोसा जताया है। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का रोड शो। अहमदाबाद की सड़कों पर उमड़ा हुजूम, लगे जय श्री राम के नारे। 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी उत्साह है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस कमलम तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। यूपी में हार के बाद बोली मायावती, सपा पर भरोसा करके मुसलमानों ने की बड़ी भूल, हम सीख लेंगे। और यूपी चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा सिर्फ 1 सीट पर ही कब्जा कर पाई है। बसपा की हार पर अब मायावती ने बड़ा बयान दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी में 10 मिनट में फटने वाला है बम, झूठी खबर देने वाला शख्स गिरफ्तार। मुंबई यूनिवर्सिटी में बम विस्फोट की झूठी खबर देने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कश्मीर के गुरेज में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा गुरेज सेक्टर के बरोन इलाके में हुआ। पंजाब के अगले सीएम भगवंत मान ने छुए केजरीवाल के पैर, दिल्ली के सीएम ने लगा लिया गले। पंजाब के होने वाले सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पैर छुए, जिसके बाद दिल्ली के सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। बीजेपी की धमाकेदार जीत को ममता बनर्जी ने बताया वोटों की लूट। 2024 के चुनाव को लेकर फूंक दिया बिगुल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर समर्थन किया था, जब उन्होंने बीजेपी की जीत पर अपना रिएक्शन दिया है। जम्मू कश्मीर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट की मौत। को पायलट गंभीर रूप से घायल। एक अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर उतरने ही वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया। दुर्घटना उत्तरी कश्मीर के बादीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में गुजरा नाले के पास। भारतीय छात्रों को पोलैंड से लेकर दिल्ली पहुंचे भारतीय वायुसेना और इंडिगो के विमान, हुई स्वदेश वापसी। इससे पहले सुमी शहर से निकाले गए भारतीय छात्रों को जेजो शहर से लेकर एयर इंडिया का एक विशेष विमान शुक्रवार को सुबह दिल्ली पहुंचा था। यूक्रेन से लौटे बेटे को देखकर भावुक हुए पिता, बोले ये मेरा नहीं, मोदी जी का बेटा है। केंद्र सरकार भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। इस अभियान के तहत यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीयों को वापस लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन में और भीषण हुई जंग, बिना रुके बम बरसा रहा है रूस। अब तक 25 लाख लोगों ने छोड़ा देश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक की सारी बैठकें बेनतीजा रही हैं। लोगों का देश छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। शहीद आजम भगत सिंह के गांव में भगवंत मान के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। 25,000 लोगों के बैठने की हो रही है व्यवस्था। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में इतिहास रचते हुए बहुमत हासिल किया है। पार्टी ने पिछले दिनों भगवंत मान को पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया था। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।